Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are doing good and Alhamdulillah we are good as well. So today's vlog is on our picnic day, beach day, which was on 18th July, Thursday, and we had been planning for this picnic for almost a week and finally today was the beach day. सो मौसम जो था वो बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, लाइट सी, एंड बच्चे लोग जो है वो सो रहे थे. सो इट वाज माय बेस्ट टाइम टू कंप्लीट माय वर्क एंड डू माय प्रिपरेशंस. सो मैंने बगैर देर किए अपना जो काम स्टार्ट किया. सबसे पहले मैंने चावलों को जो है वो भिगाया, बॉईल किया एंड बिरयानी तैयार की, क्योंकि बिरयानी का मसाला मैंने एक रात पहले ही बना के रख दिया था. सो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये करना. जस्ट आई हैड टू चावल भिगाने थे, बॉईल करने थे, बिरयानी को दम देना था. एंड इन द मीन टाइम आई डिड माई स्नैक थिंग. ये स्नैक जो है वो पोटैटो स्पिन व्हील्स, ये मैंने एक दिन पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे, सो दैट आई ओनली हैव टू बॉयल दैम ऑन द पिकनिक डे, सॉरी बेक दैम ऑन द पिकनिक डे. सो हमने जो है वो इसको एयर फ्रायर में डाला. कहने को ये एयर फ्रायर है, बट इट कैन डू अ लॉट ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग एयर फ्राइंग, बॉयलिंग, बेकिंग एंड इवन प्रेशर कुकर के तौर पे भी काम करता है ये. मैं इसे प्रेशर कुकर के तौर पे यूज़ करती हूँ, बट इसका लिड जो होता है वो हमें चेंज करना पड़ता है. सो हमने जो इसको एयर फ्रायर पे लगाया फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हमने इसको बेक होने देना था अराउंड 375 डिग्री. और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना था कि हमें हाफ द टाइम गुजरने के बाद इसको खोलना था एंड पलटना था, सो दैट इट डज़ नॉट गेट बर्न ऑन वन साइड. एक साइड से ज़्यादा काला ना हो जाए, ज़्यादा पक ना जाए, ज़्यादा बेक ना हो जाए. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसे पलट दें. सो जब हम इसको पलटते हैं और इसके बाद आई गेस 6 या 7 मिनट और बचते थे, ये अपना काम करता रहा एंड ऑलमोस्ट 7 मिनट्स बाद जो है वो बीप हुई कि योर फूड इज़ रेडी. एंड जब मैंने इसको खोला, सो आई सॉ दैट सम ऑफ देम वर काइंड ऑफ लाइक मोर बेक्ड ऑन वन साइड. गलती मुझसे ये हुई थी कि मैं यूजुअली बेक टाइम जो वो अपना कम कर देती हूँ 12 मिनट्स पे, बट मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं भूल गई थी. सो दे वर लाइक मोर ब्लैकिश और ब्राउनिश ऑन वन साइड. और इसी दौरान मैंने बिरयानी का भी सारा काम कर लिया था एंड बिरयानी रेडी थी. एंड देन आफ्टर पैकिंग ऑल द स्टफ, बच्चों को तैयार करने के बाद वी लेफ्ट अवर हाउस एट अराउंड 9:45 और 9:50. हमें जो है वो बोला गया था कि हमें 9:30 पे घर से निकलना है, बट बच्चों के साथ काम करना, उनको रेडी करना, हर चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो हमें कुछ देर हो गई थी. सो अराउंड 9:50 वी वर आउटसाइड ऑफ आवर होम एंड वी वर हेडिंग टू लेक स्टीवंस. हमें सबसे पहले जो है वो लेक स्टीवन जाना था बच्चों के दादा दादी के घर पे, क्योंकि जो बिरयानी मैंने बनाई थी वो हमें वहाँ पे ड्रॉप करनी थी, क्योंकि हमें डिनर जो है वो पिकनिक से वापसी पर वहीं पे करना था. So we are heading to Lake Stevens. So let's go to Lake Stevens first. Let's go. अराउंड 10:30 और 10:35 हमने बिरयानी ड्रॉप करी. बच्चों को उनके दादा दादी से मिलवाया, क्योंकि दादा दादी जो हैं वो पिकनिक पर नहीं जा रहे थे, बट रेस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर गोइंग. सो हम यहाँ से निकले थे ऑलमोस्ट 10:35 पर, और आगे भी जो गाड़ी है वो भी हमारी है. यहाँ पे जब वो सीट्स शफल हो रही हैं बच्चों की, वाइट गाड़ी से ब्लैक गाड़ी में आ रही है, क्योंकि 2 बच्चे बैठते हैं तो 2 कार सीट लगानी थी हमें. एंड दैन वी वर हेडेड टू आवर डेस्टिनेशन एंड इट टुक अस अराउंड 20 मिनट्स, क्योंकि जो हमारा लेक स्टीवन वाला घर है यहाँ से हमारा पिकनिक स्पॉट बहुत करीब था, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के डिस्टेंस पर. सो वी हैड टू कम देयर, शफल, हमें कुछ सामान करना था, खाना रखना था एंड बच्चों को मिलवाना था दादा दादी से, और फिर हमें जाना था आगे की तरफ. एंड ऑन द साइड जो ट्रेन नज़र आ रही है, इट इज़ एन ऑयल कैरिंग ट्रे. इसमें ऑयल जा रहा है इस ट्रेन में, एंड आई ऑल्सो ट्राइड टू रिकॉर्ड दैट इन माई वीडियो. एंड हमें जो है वो दूसरी तरफ मुड़ना था, सो दैट वी कैन पार्क अवर कार्स इन द पार्किंग लॉट. और हमें यहाँ से फेरी लेनी थी जो हमें आइलैंड तक पहुँचाने वाली थी. यूजुअली यहाँ पे जो फेरीज़ होती हैं वो बड़ी फेरीज़ होती हैं, और मैंने कोई 2 साल पहले ट्रैवल किया था उस बड़ी फेरी में. वो इतनी बड़ी फेरी होती है कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू एडजस्ट योर कार्स इन देयर. और ये जो एक आगे गाड़ी आ रही है वो अपनी ही बोट को या फेरी को लेके जा रही है अपने साथ. यूजुअली लोगों की यहाँ पे प्राइवेट बोट्स होती हैं, जब छुट्टी होती है वो आते हैं अपनी बोट्स पे ट्रैवल करके आइलैंड की तरफ जाते हैं
और ये जो ट्रक थी सामने ये अपनी बोट को कैरी करे हुए थी। एंड हम जो है वो अपनी गाड़ी पार करके चलने लगे थे फेरी की तरफ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे जब तक हम फेरी का इंतज़ार करते हैं, इट वाज एन अमेजिंग पार्क फॉर किड्स, सो दैट जब तक हम इंतज़ार करें बच्चे हमें तंग ना करें। बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था, विच आई रिकॉर्डेड इन माई वीडियो फॉर यू गाइज टू सी एज वेल। Oh yes. बच्चों ने तकरीबन 15 से 20 मिनट पार्क में खेला एंड देन वी वर हेडेड टू आवर फेरी बिकॉज फेरी आ गई थी एंड हमें जेटी आइलैंड की तरफ निकलना था। और फेरी में जो है हम ऊपर बैठ सकते थे या नीचे बैठ सकते थे, बट वी चोज टू गो अप क्योंकि नीचे जो हमने अवेज को सामान के साथ बिठाया था अपना सामान देखने के लिए, और फिर हम ऊपर की तरफ गए क्योंकि हमें वीडियोज़ बनानी थी, पिक्चर्स लेनी थी, और ऊपर से ज़्यादा अच्छा कोई जो है वो जगह हो नहीं सकती थी वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड अराउंड 3 to 4 मिनट्स बाद जो है वो हम जेटी आइलैंड की तरफ आ चुके थे। जो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी थी वो ये थी कि यहाँ पर बच्चों के लिए कोई कॉशन नहीं था, कोई बैरियर्स नहीं बनाए हुए थे। सो व्हेन यू हैव किड्स विद यू हैव टू बी मोर केयरफुल एंड मोर कॉशियस, क्योंकि कोई साइड में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था रोकने के लिए। सो हमें जो है वो यहाँ से चल के जाना था, थोड़ा सा हमें ऊपर चढ़ना था, फिर वापस नीचे आना था आइलैंड की तरफ जाने के लिए। एंड लेट मी गिव यू अ फन फैक्ट अबाउट जेटी आइलैंड कि ये जो आइलैंड था ये मैन मेड था, वरना यूजुअली जो आइलैंड होते हैं वो नेचर की तरफ से होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, बट ये लोगों ने बनाया था ताकि दूसरे लोग जो है वो आके विज़िट कर सकें यहाँ पर। एंड हम जेटी आइलैंड आ चुके थे, बच्चे बहुत खुश थे एंड अवेश ने जो है वो सारा सामान अपने साथ लिया हुआ था। ही हैड टू कैरी इट द होल टाइम एंड इट वॉज सो डिफ़िकल्ट क्योंकि मिट्टी में इसको कैरी करना बहुत मुश्किल था, बट जब मैं वीडियो बना के फारिग हुई तो मैंने भी उनकी हेल्प करी थी। सो लेट्स गो टू द जेटी आइलैंड एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल व्यू। अराउंड 3:50 हम जो है वो यहाँ पर आ चुके थे, जहाँ से हमारी वापसी की फेरी हमें मिलनी थी 4 बजे, और प्लान था हमारा 5 बजे तक रुकने का था, बट बच्चों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया था और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और घर जाकर भी बच्चों को नहलाना धुलाना, उनके कपड़े चेंज करना, अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू एट होम एज वेल, और ख़ुद भी हमें नहा धो के चेंज करना था। और जब हम यहाँ पहुँचे किनारे पर तो बहुत सारे लोग जो थे वो जा रहे थे
क्योंकि अंधेरा जो है वो तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे होता है. सो दे स्टिल हैड टाइम, लाइक उनके पास 4-5 घंटे बाकी थे इंजॉय करने के लिए. बट इट वॉज टाइम फॉर अस टू गो बैक होम. एंड टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. विल सी यू गाइस लेटर, इंशाल्लाह.